बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी चमक होती थी। लोग कहते थे, यह बच्चा थोड़ा अलग है। जब कृष्ण छोटा था, एक दिन वह जंगल के पास खेल रहा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। कृष्ण ने हाथ उठाया और हवा रुक गई। कृष्ण हैरान होकर, ये मैंने किया। दूर से उसकी माँ उसे देख रही होती है। माँ, फिक्र से, ये आम बच्चा नहीं है। कृष्ण खुशी खुशी जंगल में दौड़ता है। चिड़ियाएं उसके ऊपर उड़ रही हैं और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से आती हैं। उसका हंसना प्रकृति के साथ एक अजीब सी कड़ी महसूस कराता है। वह एक छोटे से पहाड़ी पर खड़ा होकर अपने खुले हाथों के साथ जैसे दुनिया को गले लगाना चाहता है। आसमान उसके ऊपर सुनहरे रंगों में रंगा हुआ है। उसकी माँ चिंतित नजरों से उसे देखती है और सोचती है कि क्या उसके बेटे में कुछ खास है। कृष्ण अपने आप में खोया हुआ था, फूलों के बीच बैठकर यह सोचते हुए कि उसकी शक्तियाँ कहाँ से आई हैं। कृष्ण जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी ताकत भी बढ़ती गई, लेकिन वो इसे छुपाता था। एक दिन गांव के कुछ बदमाश लड़के छोटे बच्चों को तंग कर रहे थे। बदमाश, भागो यहाँ से, यह हमारी जगह है। छोटे बच्चे रो रहे थे। तभी कृष्ण वहां आता है। कृष्ण सुकून से, उन्हें छोड़ दो। बदमाश हंसने लगते हैं। बदमाश, तू क्या करेगा? कृष्ण की आंखों में अचानक नीली रोशनी चमकती है। जमीन हल्की सी हिलती है। बदमाश डर जाते हैं। बदमाश घबराकर, यह क्या था? और वो भाग जाते हैं। बच्चे कृष्ण को हीरो की तरह देखते हैं। बच्चे अपने चेहरे पर चमक के साथ कृष्ण के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में प्रशंसा और खुशी की चमक है, जैसे वो उसकी बहादुरी का जश्न मना रहे हों। कृष्ण एक हल्की मुस्कान और खुले हाथों के साथ बच्चों से बात करने के लिए झुकते हैं, जिससे एक गर्म वातावरण बनता है जो हंसी और उत्साह से भरा होता है। गांव के बच्चे कृष्ण को हीरो कृष्ण कहने लगते हैं। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, तुम सुपर पावर वाले हो ना? कृष्ण मुस्कुराते हुए ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गलत के खिलाफ खड़ा हूँ। उस रात कृष्ण को एक ख्वाब आता है। एक रोशनी उससे कहती है, तुम्हें किसी मकसद के लिए चुना गया है। कृष्ण उठकर सोचता है। अब उसे समझ आना शुरू होता है कि वो स्पेशल है। कृष्ण अब अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने लगा है। वह अपने गांव के बच्चों के साथ एक धूप भरे खेत में खड़ा है। उसकी आंखों में अपने सफर की ठान और संकल्प झलकता है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगता है, जहां कृष्ण बच्चों की मदद कर रहा है, उन्हें ज्ञान और हंसी बांटते हुए, असली लीडर के गुणों को दर्शाते हुए। जंगल में एक खतरनाक जानवर आ जाता है जो लोगों को डरा रहा होता है। सब लोग घबरा जाते हैं। गांव वाला कोई इसे रोके। कृष्ण आगे बढ़ता है, माँ, डरते हुए, नहीं बेटा। लेकिन कृष्ण रुकता नहीं। वो जंगल में जाकर उस जानवर का सामना करता है। जानवर गरजता है। कृष्ण आंखें बंद करता है और अपनी ताकत कंट्रोल करता है। अचानक एक रोशनी का दायरा उसे घेर लेता है। जानवर शांत हो जाता है और वापस जंगल में चला जाता है। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आते हैं। कृष्ण की हिम्मत और जंगल में उसे घेरने वाली रोशनी को देखते हुए। कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने जो ताकत और साहस देखा है, वह सभी के दिलों में एक नई आशा जगा देता है। गांव के सब लोग कृष्ण को सम्मान करते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, यह सिर्फ बच्चा नहीं, हमारा हिफाजत करने वाला है। कृष्ण अब समझ चुका होता है, हीरो वो नहीं जो सिर्फ ताकत रखता है, हीरो वो है जो दूसरों की मदद करता है। बच्चे उसके पास आते हैं। बच्चे कहते हैं, कृष्ण भाई, हम भी आप जैसा बनना चाहते हैं। कृष्ण मुस्कुराता है,
कृष्ण कहता है, तो फिर हमेशा सच का साथ दो। और इस तरह एक आम बच्चा एक हीरो बन गया। कृष्ण बच्चों के साथ घिरा हुआ है, एक मजेदार खेल दिखाते हुए जो उन्हें ईमानदारी के बारे में सिखाता है। दृश्य में खुशियों और हंसी का माहौल है। एक शांत गांव की सूर्यास्त कृष्ण पर सुनहरे रंग की छाया डालती है, जो एक सच्चे हीरो का सार बनकर खड़े हैं, एक प्रेरित बच्चों के समूह के सामने।